हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका फिर से स्वागत है। इंटरव्यू में जो ऑपरेशनल बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है अक्सर कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टार्टअप वेंट्स इन बॉयलर एंड व्हाई स्टार्टअप वेंट आर प्रोवाइडेड इन द बॉयलर। स्टार्टअप वेंट का क्या यूज है, स्टार्टअप वेंट का क्या फंक्शंस है और स्टार्टअप वेंट को हम लोग कब क्लोज करते हैं जब बॉयलर लाइटअप के समय। डिटेल सारा क्वेश्चन आपको स्टार्टअप वेंट के बारे में पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो में स्टार्टअप वेंट के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि स्टार्टअप वेंट का क्या फंक्शंस है, स्टार्टअप वेंट कहाँ पे रहता है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, अक्सर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप वेंट्स के बारे में। तो फ्रेंड ये आपका देखिए, अब इस पहले हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। ये आपका ड्रम है, बॉयलर ड्रम, इसमें आपका वाटर और यहाँ पे आपका स्टीम रहता है। ये आपका ड्रम वेंट होता है। ड्रम वेंट को हम लोग 2 kg में ऑलरेडी इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका जो ड्रम में जो वाटर एंड स्टीम का जो मिक्सचर आता है वो थ्रू द राइजर ट्यूब आपका वाटर स्टीम का मिक्सचर आता है। यहाँ से सेपरेटर लगा रहता है ड्रम में वाटर और स्टीम को सेपरेट होता है। जो स्टीम, जो सैचुरेटेड स्टीम होता है वो यहाँ पे रेडिएंट आपका रूफ के थ्रू आपका LTSH हेडर में जाता है। LTSH कॉइल बनाते हुए आपका डिविजनल सुपर हीटर में आता है। डिविजनल सुपर हीटर से आपका प्लेटेन सुपर हीटर में जाता है और वहां से आपका MS स्टीम निकलता है, ठीक है। ये एक साइकिल है। और जितना भी सुपर हीटर, जैसे डिविजनल सुपर हीटर है या प्लेटेन सुपर हीटर है, सबका एक अपना अपना वेंट होता है, ठीक है। जो प्लेटेन सुपर हीटर से जो फाइनल जो MS स्टीम निकलता है उसके बाद आपका एक मेन स्टॉप वाल्व होता है, जो बॉयलर में आपका मेन स्टॉप वाल्व होता है और एक इसका बाईपास लाइन होता है। और यहाँ से आपका MS लाइन आपका वाई शेप बनाता है, चूंकि ये आपका अरेंजमेंट लेफ्ट एंड राइट का होता है, तो लेफ्ट एंड राइट से निकलता है, फिर यहाँ से वाई शेप बनता है, वाई शेप से फिर आपका टरबाइन में आता है, ठीक है। तो फ्रेंड स्टार्टअप वेंट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या रहता है उसको देखिए। जो आपका प्लेटेन सुपर हीटर का जो आउटलेट हेडर है, यहाँ से जब मान लीजिए कि आपका ये प्लेटेन सुपर हीटर है, इसके लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से एक MS स्टीम लाइन निकलता है। ये MS स्टीम लाइन आपका कहाँ पे जाता है, मेन स्टॉप वाल्व, बॉयलर साइड देखिएगा एक मेन स्टॉप वाल्व रहता है और इसके बाईपास लाइन एक रहता है, दोनों साइड लेफ्ट एंड में एंड राइट एंड में रहता है। तो इस मेन स्टॉप वाल्व से पहले एक लाइन टैपिंग रहता है और इसी में आपका एक वेंट है, ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है। ये स्टार्टअप वेंट जो रहता है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर। अब देखिएगा कि जो बॉयलर का जो पेंट हाउस रहता है, पेंट हाउस के टॉप में आपका स्टीम निकलता रहता है, ये आपका स्टार्टअप वेंट होता है। तो अक्सर ही पूछा जाता है इंटरव्यू में कि स्टार्टअप वेंट किस लाइन में रहता है। तो आपका जो प्लेटेन सुपर हीटर का से जो आउटलेट निकलता है MS स्टीम लाइन का, उसी लाइन में आपका स्टार्टअप वेंट रहता है, बिफोर MS स्टॉप वाल्व से पहले, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन है स्टार्टअप वेंट का। स्टार्टअप वेंट्स आर जनरली प्रोवाइडेड before the main steam stop valves and the superheater safety valves at the main steam line, ठीक है फ्रेंड। तो स्टार्टअप वेंट का आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया। आपका लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में 2 अलग अलग स्टार्टअप वेंट रहता है। इसमें आपका मोटराइज वाल्व रहता है, दो आपका मोटराइज वाल्व रहता है। एक आपका 0 से 100% ओपन रहता है और एक आपका मोटराइज वाल्व जो रहता है वो इंचिंग वाला रहता है, इंचिंग मोटराइज वाल्व रहता है, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट साइड में आपका दो अलग अलग स्टार्टअप वेंट रहता है और एक स्टार्टअप वेंट में आपका 2 मोटराइज वाल्व रहता है, ठीक है। व्हाई द स्टार्टअप वेंट्स आर प्रोवाइडेड इन द बॉयलर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप वेंट क्यों दिया रहता है, ये स्टार्टअप वेंट बॉयलर में आपका क्यों दिया रहता है। तो फ्रेंड बड़ा ध्यान से पूर्वक सुनिएगा कि इट इज यूज्ड ड्यूरिंग बॉयलर स्टार्टअप टू इंश्योर द सफिशिएंट स्टीम फ्लो फ्रॉम द बॉयलर while pressurizing the boiler to avoid the starvation of the superheater coil। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि सुपर हीटर कॉइल के स्टार्वेशन से बचाने के लिए स्टार्टअप वेंट बॉयलर में दिया रहता है, ठीक है। क्यों, देखिए फ्रेंड क्या होता है जनरली कि मेन स्टॉप वाल्व आपका इनिशियल में क्लोज रहता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मेन स्टॉप वाल्व जो मेन वाल्व है इसका बाईपास वाल्व है, ये आपका लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड रहता है, ये वाल्व आपका क्लोज रहता है, ठीक है। ये क्लोज, इसको हम ओपन कब करते हैं,
जब एमएस लाइन का हीटिंग करना होता है, जब आपका जनरली 5-6 kg के आसपास हम लोग पहले बाईपास लाइन को ओपन करते हैं, एमएस लाइन प्रॉपर हीटिंग करते हैं, दोनों साइड डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का प्रेशर इक्वलाइजेशन करते हैं, दोनों का टेम्परेचर इक्वलाइजेशन करते हैं। उसके बाद 6 से 7 kg के बाद मेन स्ट्रीम स्टॉप वाल्व को ओपन करते हैं। जब सोचिए कि बिफोर ओपनिंग ऑफ दिस बाईपास वाल्व आपका स्टीम यहाँ पे आके रुका रहेगा, स्टीम का फ्लो नहीं हो रहा है। आपने 2 kg पे ड्रम वेंट आपने ओपन क्लोज कर दिया, जो आपका सुपर हीटर जो भी वेंट वगैरह है, सुपर हीटर वेंट जो है आपका प्लेटेन का या डिविजनल का जो भी है, एलटीएसएस का, ये सारा वेंट भी हम लोग 2 kg के आसपास क्लोज कर देते हैं। इसके बाद जो बॉयलर के अंदर जो स्टीम बन रहा है, जो हीटिंग हो रहा है, ये स्टीम यहाँ से निकल रहा है, ये स्टीम यहाँ से होता हुआ आपका एलटीएसएस से होता हुआ डिविजनल में आएगा, डिविजनल से आएगा प्लेटेन में, और प्लेटेन से आने के बाद आपका स्टीम यहाँ पे आके रुका रहेगा। क्योंकि आगे तो आपका ये वाल्व और ये वाल्व क्लोज है, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व तो क्लोज है, यहाँ से स्टीम का फ्लो नहीं हो रहा है। अगर जब स्टीम का फ्लो नहीं होगा तो आपका सुपर हीटर कॉइल जितना भी है, डिविजनल हो या प्लेटेन हो, उसमें स्टार्वेशन का चांस रहेगा, क्योंकि स्टीम का फ्लो ही नहीं हो रहा है। जो स्टीम ऑलरेडी यहाँ पे है वो होल्ड पड़ा हुआ है, वो फर्दर आपका हीट नहीं लेगा, तो क्या होता है कि स्टार्वेशन का चांस रहेगा। तो स्टीम का प्रॉपर फ्लो होने के लिए यहाँ पे एक स्टार्टअप वेंट हम लोग ओपन रखते हैं, ताकि बॉयलर से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टीम फ्लो हो सके। तो यहाँ से क्या होता है, जो भी स्टीम बनेगा यहाँ से होता हुआ आपका स्टार्टअप वेंट से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो स्टीम का फ्लो मेंटेन रहे, स्टीम का पाथ आपका मेंटेन रहे, इसके लिए हम लोग स्टार्टअप वेंट यहाँ पे दिया रहता है। और ये स्टार्टअप वेंट हम लोग कब क्लोज करते हैं, ये स्टार्टअप वेंट हम लोग तब क्लोज करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि आपसे पूछा जाएगा अक्सर इंटरव्यू में कि स्टार्टअप वेंट हमको क्लोज कब करना होता है। बड़ा सिंपल फंडा है फ्रेंड्स, कि स्टार्टअप वेंट को हम लोग क्लोज तब करेंगे जब आपका HPLP बाईपास चार्ज हो गया होगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, स्टार्टअप वेंट को हम लोग क्लोज तभी करेंगे जब आपका HPLP बाईपास चार्ज हो गया हो। आपका चार्ज हो गया तो आपको क्या हो गया कि आपको एक पाथ मिलना शुरू हो गया, एक स्टीम का आपको पाथ मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो जब आपका पाथ स्टीम का मिलना शुरू हो जाता है तो आप देन यू कैन क्लोज स्टार्टअप वेंट। अब स्टार्टअप वेंट का आपका काम नहीं रहा। लेकिन बिफोर द ओपनिंग ऑफ मेन स्टीम स्टॉप वाल्व एंड बिफोर द बाईपास चार्जिंग आपका स्टीम यहीं से एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा। तो स्टार्टअप वेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू अवॉइड द स्टार्वेशन ऑफ द सुपरेटर कॉइल एंड टू इंश्योर द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द स्टीम फ्लो फ्रॉम द बॉयलर। अब फंक्शन ऑफ स्टार्टअप वेंट अगर हम इसको समराइज करें तो फर्स्ट है टू इंक्रीज मेन स्टीम टेम्परेचर। जनरली स्टार्टअप वेंट का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो बॉयलर स्टार्टअप, बॉयलर लाइटअप के समय होता है। जैसे आपको एमएस टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, एक रिक्वायर्ड आपको एमएस टेम्परेचर, एमएस प्रेशर पे ही हम लोग बाईपास को चार्ज करते हैं, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व को ओपन करते हैं। तो सारा जो सीक्वेंस है ऑपरेशन का, एक सर्टेन एमएस टेम्परेचर एंड एमएस प्रेशर के बाद ही हम लोग सारा एक्टिविटी करते हैं। जैसे एमएस मेन स्टीम स्टॉप वाल्व हम लोग 4 से 5 kg प्रेशर आ जाता है तब हम लोग ओपन करते हैं। बाईपास का चार्जिंग जो होता है वह 10 to 12 kg एमएस प्रेशर आ जाता है तब उसके बाद हम लोग करते हैं। तो वो जो एमएस स्टीम टेम्परेचर को अचीव करना हो, है ना, वो अचीव हम लोग कैसे करें, जब तक स्टार्टअप वेंट से हम लोग फ्लो नहीं कराएंगे तब तक आपका मेन स्टीम टेम्परेचर आपको इंक्रीज नहीं होगा, है ना। तो चूंकि आपका ये वाल्व आपका क्लोज है तो अल्टीमेट आपको एक ही पाथ मिलता है स्टीम को बाहर निकालने का, वो आपका स्टार्टअप वेंट है। स्टार्टअप वेंट से हम लोग जो भी स्टीम बन रहा है स्टार्टअप वेंट से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। और ये जो स्टीम निकलता है वो लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, मॉइस्ट स्टीम होता है जो हम लोग बाहर निकालते हैं। तो फर्स्ट है टू इंक्रीज मेन स्टीम टेम्परेचर। मेन स्टीम टेम्परेचर इंक्रीज करने में आपको ये हेल्प करता है स्टार्टअप वेंट। सेकंड है टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ सुपर हीटर ट्यूब्स। सुपर हीटर ट्यूब को ओवर हीटिंग से बचाता है। क्यों? अगर स्टार्टअप वेंट आपका नहीं रहता तो क्या होता है कि स्टीम जो भी बॉयलर से निकलता वो सब स्टीम यहीं पे आपका एक्युमुलेट हो जाता है। क्योंकि आपका फ्लो तो मिल नहीं रहा है। आपका अगर स्टार्टअप वेंट नहीं रहे और आपका मेन स्टीम स्टॉप वाल्व भी क्लोज रहे तो जो भी स्टीम यहाँ से फ्लो होता है वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो फर्दर जब स्टीम का फ्लो नहीं होगा तो जो हीट बॉयलर से जो हीट लेगा सुपर हीटर ट्यूब, वो हीट अपना ट्रांसफर कर ही नहीं पाएगा स्टीम को। क्या होगा, ये आपका सुपर हीटर ट्यूब ओवर हीटिंग होने का चांस हो जाएगा, वहाँ पे आपका ट्यूब लीकेज होने का चांस बढ़ जाएगा। तो टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ सुपर हीटर ट्यूब आपका स्टार्टअप वेंट बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि यहाँ से आपका स्टीम बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। एंड थर्ड है टू एस्केप कंडेंसेट, जो मॉइस्ट स्टीम को बाहर निकालना हो,
मॉइस्ट स्टीम को बाहर निकालने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये काम करता है। ये आपका क्या होता है, दिस वाल्व इज यूज्ड टू रिमूव द लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर मॉइस्ट स्टीम फ्रॉम द बॉयलर। यहाँ के थ्रू हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ये तीनों जो पॉइंट मैंने जो लिखा है, ये बॉयलर लाइटअप, जो बॉयलर स्टार्टअप के दौरान ये यूज होता है। फिर एक बार आपका यूनिट मतलब सिंक्रोनाइज हो जाता है, उसके बाद भी स्टार्टअप बैंड का क्या काम होता है कि अगर मान लीजिए कि अचानक आपका लोड का शेडिंग हुआ और एमएस प्रेशर बढ़ जाता है, तो स्टार्टअप बैंड में कहीं लॉजिक दिया होता है कि स्टार्टअप बैंड आपका ऑटो में ओपन हो जाता है और ये प्रेशराइज होने से आपको बचा लेता है। तो स्टार्टअप बैंड का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, खास करके बॉयलर लाइटअप के समय। इस पार्ट में वीडियो में आपने देखा कि व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टार्टअप बैंड एंड व्हाई स्टार्टअप बैंड्स आर प्रोवाइडेड इन द बॉयलर। स्टार्टअप बैंड का क्या लोकेशन है और स्टार्टअप बैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, स्टार्टअप बैंड को हम लोग क्लोज कब करते हैं। तो सारा क्वेश्चन आपसे अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है स्टार्टअप बैंड के बारे में कि स्टार्टअप बैंड को हम लोग क्लोज कब करते हैं। तो सिंपल है, जब आपका HPLP बाईपास चार्ज हो जाता है, इसके बाद ही हमको स्टार्टअप बैंड को क्लोज करना होता है। क्योंकि आपको एक स्टीम का पाथ मिल गया, जैसे स्टीम अपने HPLP बाईपास को चार्ज किया तो आपको एक स्टीम का पाथ मिल गया। जब स्टीम का पाथ मिल गया आप स्टार्टअप बैंड को क्लोज कर दीजिए। तो इनिशियल में आपको, और जब आपका मेन स्टीम स्टॉप वाल्व क्लोज है तो अल्टीमेट एक ही पाथ प्रोवाइड हो रहा है स्टीम को फ्लो कराने का, वो थ्रू स्टार्टअप बैंड ही होता है। तो अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टार्टअप बैंड को हम लोग क्लोज कब करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो में आपने डिटेल से स्टार्टअप बैंड के बारे में पढ़ा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू।